प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है, एक नई सुबह हमको दिखाई। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसका गुणगान करें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो सप्ताह है, इसके सप्ताह के अंत में जब हम आएंगे रविवार को, तो उस दिन पूरा विश्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी में उत्साहित होकर यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाया जाएगा। तो इसी संदर्भ में आज का संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। छोटा सा संदेश है, ज़रूर सुनिएगा, और ये हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल की कोई भी बात हो वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दूसरा जो चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, यदि अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। आज का सवाल है उसमें कि जो ज्योतिषी थे जब यीशु मसीह के पास गए तो उन्होंने यीशु मसीह को क्या गिफ्ट दिए, क्या भेंट थी जो यीशु मसीह के लिए वो लेकर गए थे। जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज के वीडियो का लिंक होगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो क्या गिफ्ट थे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि इन बातों को हम जाने और तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां कमी घटियां दूर कर प्रभु। हर एक की कमाइयों में बरकत दे और प्रभु जी हर एक के घर से तफरके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव दूर कर। जिन घरों में प्रभु जी संतान नहीं है वहां संतान की आशीष दे। नशा दूर कर, बेरोजगारी दूर कर। और प्रभु जी मैं विनती करता हूँ प्रभु, हर एक घर से प्रभु जी बेरोजगारी, नशा, बांझपन की दुष्टात्माओं को निकाल के अपने सामर्थ्य नाम से दूर कर दे प्रभु जी। कर्जे की दुष्टात्मा को दूर कर। जो लोग घरों से चले गए हैं उन्हें वापस घर लेकर आ। जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित हैं उनके रोगों को दूर कर, उन्हें चंगाई दे ताकि वो तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। एक गीत है, हम गाते हैं। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिलों में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। बहुत अच्छा गाना है और ये क्रिसमस पर हमेशा गाया जाता है। कैरल में गाते हैं लोग, चर्चेज में गाते हैं, मीटिंग्स में गाते हैं। शुरू हो जाता है दिसंबर का महीना, तब ये गीत बहुत सुना जाता है। लेकिन इसमें एक शब्द है कि आज हमारे दिलों में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। हम गाते तो हैं लेकिन ऐसा करते नहीं है। हम यीशु को अपने दिल में जन्म नहीं देते। और एक गीत और है बहुत पुराना, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। कहते तो हैं लेकिन देते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन जो है वो हृदय से ही रिलेटेड है। बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना। कल मैंने जो वचन दिया था उसमें मैंने बताया था कि जो ज्योतिषी थे, जो मजूसी आए थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। जन्मदिन तो उसका, लेकिन वही नहीं है तो फिर वो जन्मदिन तो बेकार हो गया। तो आज एक और सवाल मैं बाइबल से आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, और वो भी मत्ती 2 अध्याय से ही मैंने लिया है। ध्यान से सुनिएगा। सवाल किया है हेरोदेस राजा ने, लेकिन वो बहुत सटीक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मत्ती 2 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा ताकि सारी बात स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में
यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अब 4 आयत में देखिए क्या है, यहां से वो वचन मैंने लिया है, लिखा है, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? चरनी में, घर में, गौशाला में, यरूशलेम में, इज़राइल में, कहाँ? सवाल तो बहुत सारे उठते हैं कि कई बार मैंने भी पूछा है ट्रू पर्स में एक दिन के यीशु का जन्म कहाँ हुआ था। ये एक जनरल सवाल है, लेकिन ये जो राजा ने जो सवाल पूछा है ये मेरे और आपके लिए और हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सवाल कुछ ऐसी बातें खड़ी करता है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वो कहता है कि उसने पूछा है शास्त्रियों और महायाजकों को इकट्ठा करके कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। अब इसका सीधा सा जवाब कौन देगा? ना तो शास्त्री देंगे ना महायाजक देंगे। वो सवाल जो है जो राजा हेरोदेस ने पूछा है उसका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा और आप देंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का जन्म हमारे हृदय में होना चाहिए, हमारे दिल में यीशु का जन्म होना चाहिए। मैंने भी एक गीत आपको गाकर सुनाया कि तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिलों में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। तो सिर्फ दिसंबर के महीने में ही क्यों, सिर्फ 25 दिसंबर को ही क्यों ना 365 दिन ये गीत गाया जाए और कहा जाए कि तू मेरे दिल में जन्म ले मेरे यीशु। मेरा दिल खाली पड़ा है, मेरे दिल में बहुत बेचैनी है, मेरे दिल में परेशानियां हैं, मैं असाध्य रोग से पीड़ित हूं प्रभु, मुझे इस रोग से छुटकारा दे। मैं पाप के रोग से पीड़ित हूं, मैं बेचैन हूं, मेरे अंदर शांति है ही नहीं। जब तक तू जो शांति का राजकुमार है, जब तक तू मेरे हृदय में जन्म नहीं लेगा मुझ में शांति आएगी ही नहीं। प्रभु यीशु तू मेरे हृदय में जन्म ले। राजा हेरोदेस ने सवाल पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए कि मसीह का जन्म मेरे हृदय में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मसीह का जन्म मेरे हृदय में होना चाहिए। मसीह का जन्म हर एक विश्वासी के हृदय में होना चाहिए। और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अभी लिखिए कि यीशु का जन्म मेरे हृदय में, मेरे परिवार के हर एक सदस्य के हृदय में होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं यरूशलेम में नहीं, बैतलहम में नहीं, किसी घर में नहीं, किसी गौशाला में नहीं, किसी चरनी में नहीं, किसी इज़राइल में नहीं, यीशु का जन्म इस हृदय में होना चाहिए, मेरे हृदय में होना चाहिए, ताकि जब वो मेरे हृदय में जन्म ले तो वो जन्म जो है वो जब जन्म लेने के बाद जब वो ग्रोथ करे, बढ़े, तो मैं भी आत्मिकता में बढ़ता चला जाऊं, क्योंकि मसीह तो पवित्र है और वो पवित्र जन, वो पवित्र शक्ति, वो पवित्र शख्सियत सिर्फ पवित्र स्थान में रहता है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो ये जो मंदिर है इसमें एक छोटी सी जगह है, उस जगह को कहा जाता है हृदय, उस जगह को कहा जाता है दिल। इस दिल में प्रभु यीशु का जन्म होना बहुत जरूरी है। इस दिल में कोई भी और ऐरी गैरी चीज नहीं होनी चाहिए। इस दिल में होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हेरोदेस राजा ने सवाल किया कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मैं अपने हाथों को उठाकर कहता हूँ, मसीह का जन्म मेरे हृदय में होना ज़रूरी है, यही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप भी ऐसा कीजिए, हृदय में यीशु मसीह को जन्म दीजिए।
यीशु मसीह ने चेलों को एक प्रार्थना करनी सिखाई, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहाँ पर, कहाँ पवित्र माना जाए? हमारे हृदय में, हमारी जुबान पर, हमारे दिमाग पर, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार के एक एक सदस्य में, हमारे चर्च में परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। इसी तरह से यीशु का जन्म मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में, मेरी दृष्टि में, मेरे जुबान पर, मेरे शरीर में, मेरे परिवार के एक एक सदस्य में, मेरे चर्च के एक एक सदस्य में यीशु का जन्म हो जाए। और जब यीशु का जन्म होगा तो उद्धार भी होगा, छुटकारा भी होगा, माफ़ी भी होगी, क्षमा भी होगी, सब कुछ होगा, आशीषें होंगी, चंगाई होगी और एक खुशहाल और आनंदमय जीवन होगा, क्योंकि जहाँ मसीह है वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह का जन्म मेरे हृदय में, आपके हृदय में होना बहुत ज़रूरी है। हेरोदेस ने एक सवाल पूछा है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उसका जवाब मैं देता हूँ, उसका जवाब आप दीजिए कि मसीह का जन्म मेरे परिवार के एक एक सदस्य के, मेरे चर्च के एक एक मेंबर के हृदय में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आइएगा, बताइए कि आपने कुछ नया सीखा है, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अपने हाथों को उठाकर कह सकें कि यीशु का जन्म मेरे हृदय में होना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें आज सवाल है कि जो ज्योतिषी जब यीशु से मिलने गए तो उन्होंने क्या भेंट चढ़ाई। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। सच यानी परमेश्वर का जीवित वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने हृदय में प्रभु यीशु को जन्म दे दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड।